सोशल क्रेडिट स्कोर या सोशल क्रेडिट सिस्टम क्या है? चाइना के अलावा कौन कौन से देशों में ये लागू हो चुका है? क्या भारत में पहले से ही सोशल क्रेडिट सिस्टम आ चुका है? किस तरीके से इस सिस्टम के तहत आपकी सांसों पर भी कंट्रोल होगा सरकार का और सरकार के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी हैं उनका? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से लास्ट तक देखना। आपके बेहद काम आने वाली इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं साझा कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे पर आने से पहले आपको बता देता हूं 15 अगस्त, इस 15 अगस्त बीमारियों से मिलेगी आज़ादी, इस क्षेत्र में एक छोटी सी पहल 15 अगस्त को की जा रही है आरोग्य जगत की तरफ से। आरोग्य जगत का मोबाइल ऐप लॉन्च होगा 15 अगस्त को, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो सभी साथी जो स्वदेशी चिकित्सा या स्वदेशी उत्पादों पर विश्वास रखते हैं, स्वदेशी क्रांति में योगदान भी देना चाहते हैं और विश्वास भी रखते हैं। उन सभी के लिए ये काफ़ी वरदान सिद्ध होगा ऐप। इस मोबाइल की ऐप की लॉन्चिंग से पहले आपके ये सहयोग के बिना पॉसिबल है नहीं, तो सहयोग देना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं आरोग्य जगत के सदस्य, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो आरोग्य जगत के सदस्य बन सकते हैं और इस पहल में हमारा साथ दे सकते हैं। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं और आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर आपकी यात्रा को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि आपको यात्रा करने से रोक दिया जाता है, आप पर बैन लगा दिया जाता है। और जब इसका कारण आप जानना चाहते हैं तो इसका कारण होता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कुछ बोला है या कोई ऐसा नियम तोड़ा है जो सरकार ने बनाया है, सरकार की नज़रों में वो नियम तोड़ना गलत है, तो आप पर तुरंत ही बैन लगा दिया गया है। ये सभी कार्य पहले से ही हो रहे हैं चाइना में, और ये सब कार्य करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है और उस सिस्टम का नाम ही है सोशल क्रेडिट सिस्टम। अब बहुत ही सरल भाषा में इसको अगर समझना चाहें तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम है क्या, चाइना में एक्चुअल में क्या क्या होता है और भारत में भी क्या भविष्य में ये सोशल क्रेडिट सिस्टम आने वाला है, अगर आएगा तो क्या क्या इसके नकारात्मक पहलू होंगे और कितने सकारात्मक होंगे, उन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सोशल क्रेडिट सिस्टम को समझने के लिए आप याद कर सकते हैं अभी तक जो सिविल स्कोर नाम की एक चीज़ चलती है कि यदि आप किसी संस्था से लोन लेने जाते हैं तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कैसी है। आपने किसी से लोन लिया है तो उसको टाइम से चुकाया है कि नहीं चुकाया है, आपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किस तरह की एक्टिविटी की है, क्या आपकी इनकम है, कितना आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो फाइनेंशियल डिटेल के आधार पर आपका एक सिविल स्कोर बनता है जो ये डिसाइड करता है कि आपको कोई संस्था लोन देगी या नहीं देगी, कितने तक का आप लोन दे सकते हैं। तो ये सब डिसाइड होता है सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के आधार पर। सेम इसी तरीके से आपके सोशल एक्टिविटीज़ के आधार पर आपको दिया जाएगा सोशल क्रेडिट स्कोर। यदि आपने वो सभी कार्य बड़ी ईमानदारी से, बड़ी आदर्शता पूर्वक किए, जो कार्य सरकार द्वारा बताए गए हैं, जो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो कुछ नियम हो सकते हैं, और उनको यदि आपने अपनी स्वतंत्रता के नाम पर तोड़ा,
चाहे वो गलती से चाहे वो जानबूझ करके, तो तुरंत ही आपके उस कार्य के लिए आपका जो सोशल क्रेडिट स्कोर है वो कम कर दिया जाएगा। और जितनी बार आप सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी मुहिम से हैं या आप कोई सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनके आधार पर आपका सोशल क्रेडिट स्कोर बढ़ा दिया जाता है। तो सोशल क्रेडिट स्कोर जिसका सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है वो उतनी ही ज़्यादा सेवाओं का लाभ उठा सकता है सरकार द्वारा दी गई, और वो उसको सम्मान भी दिया जाता है। उसके अलावा लेकिन आपके द्वारा कोई भी ऐसा कदम उठाया गया जो सरकार के विरोध में है, सरकार वैसे तो इसको देश के विरोध में बताया जाता है कि देश के या समाज के विरोध में आप कोई भी कार्य कर रहेंगे तो आपका सोशल क्रेडिट स्कोर कम कर दिया जाएगा। लेकिन अब उसकी परिभाषा सिंपल सी यही है, समाज के विरोध या देश के विरोध का मतलब कि सरकार के विरोध में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपका जो सोशल क्रेडिट स्कोर है वो कम कर दिया जाएगा। अब हर एक नंबर्स पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आप पर लगेंगी कि आपका सोशल क्रेडिट स्कोर अगर इससे नीचे गया तो आपकी इन सभी सुविधाओं को रोक दिया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें चाइना में हो रही हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि इस सोशल क्रेडिट सिस्टम के आधार पर जो अभी तक इन्फॉर्मेशन चाइना से बाहर आई हुई है वो तो खैर मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके नाम पर हो रही हैं चाइना में, लेकिन वो बताया नहीं जाता है क्योंकि वो चाइना नहीं चाहती कि दुनिया में इन सब चीज़ों के बारे में पता चले, वो सीक्रेट रखी जाती हैं। लेकिन जो सामने अभी भी है तो उसको जान करके भी आपको लगेगा कि किस तरह से वहाँ पर बिल्कुल गुलामी की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं इस सिस्टम के कारण। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हर तरह से एक एक मिनट की एक एक सेकंड की आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाता है। हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा, ये नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा नहीं होते हैं, बहुत ही तगड़े किस्म के ये सोशल सीसीटीवी कैमरा होते हैं जो आपको 24 घंटे ट्रैक करते हैं। आपके फेस से रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आपके पीछे से भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी कि आपका कोई भी उनको हल्का सा भी एक्टिविटी दिखती है तो इन कैमराओं द्वारा कैप्चर करने के बाद तुरंत ही, मतलब मिनट या घंटे भी नहीं लगते, सेकंड लगते हैं आपकी प्रोफाइल में इन सब की अपडेट देने के लिए। तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड में रहती है चाइना की जनता वहां की सरकार के। तो हर एक एक्टिविटी पर नज़र रख करके जिस तरह का ये सोशल क्रेडिट सिस्टम है तो इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी होती है। इसलिए आलोचना होती है क्योंकि क्यों आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी में घुस करके उनके हर एक एक्टिविटीज़ को या हर एक पब्लिक प्लेस में किए गए कार्य को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं? क्या इसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ किसी व्यक्ति की बचती है? तो जवाब है ना। और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा आलोचना में घिरा हुआ रहता है सोशल क्रेडिट सिस्टम। लेकिन वहीं पर बहुत सारे जो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में लोग आते हैं, उनमें बिल गेट्स भी एक है, तो ये सब लोग हमेशा से ही इस सिस्टम की तारीफ करते हैं। लेकिन अब ज़रा भारत की बात करते हैं कि भारत में तो ऐसा सिस्टम है नहीं। लेकिन आपको बता दें कि ऑलरेडी भारत में ये सब तैयारी हो चुकी है और शायद ही कुछ दिन जाने वाले हैं कि बहुत जल्दी ये बिल्कुल पूरी तरह से औपचारिक तौर पर भी अनाउंस कर दिया जाएगा। हालांकि सोशल क्रेडिट सिस्टम लोकतंत्र वाले देश में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये बड़ा स्मार्ट तरीके से अप्लाई करेंगे और ये यूँ कह सकते हैं कि कर चुके हैं। अब क्या वो भारत में ये सोशल क्रेडिट सिस्टम आ चुका है या ये आने वाला है, उसके लिए ज़रा समझते हैं कि सोशल क्रेडिट सिस्टम लाने के लिए ज़रूरत क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है एक डिजिटल आईडी की, जो कि बायोमेट्रिक हो, जिस आईडी से किसी भी एक व्यक्ति का पूरा डाटा स्टोर किया जा सके डिजिटली। तो क्या भारत में वो आ चुका है? जी हाँ, वो आ चुका है। आधार कार्ड ही वो डिजिटल आईडी है, बायोमेट्रिक, आपको पता ही है। और क्या अब ये सोशल क्रेडिट स्कोर या सोशल क्रेडिट सिस्टम के लिए है? तो ये खुद खुलासा किया है गेट्स भैया ने। बिल गेट्स कहते हैं कि भारत में जो सोशल क्रेडिट स्कोर है, यानी कि जो आधार है, वो भारत की बहुत बड़ी संपत्ति है और ये वाली जो संपत्ति है वो विश्व के अन्य देशों में भी होनी चाहिए। आप गौर कीजिएगा कि आधार कार्ड में क्या क्या देखिए चीज़ें सम्मिलित हैं कि आधार कार्ड से आपकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें
चाहे वो बैंक डिटेल हो, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत सूचना है, वो सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद बचता है कि आपके स्वास्थ्य रिलेटेड जानकारियां भी इकट्ठा करना। उसके लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड भी आ रहा है। तो ले दे करके ये डिजिटल हेल्थ आईडी या डिजिटल आईडी कार्ड इस तरह के तो ऑलरेडी भारत में शुरुआत हो चुकी है। अब हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको कोई ना कोई आईडी के थ्रू वो आपका डाटा ले लेंगे। उसके बाद आता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता होती है, जो बड़े स्तर पर लगे होने चाहिए देश में। तो आपने पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल का बयान हो या बाकी के अन्य राज्यों में, वो सोसाइटी की सिक्योरिटी के नाम पर या महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बड़े हाई टेक कैमरा लगा रहे हैं हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक बस में। और उन कैमराओं का जो असली उद्देश्य तो ये बताया जा रहा है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी, लोगों की अपराध रुकेंगे। लेकिन और ये मानते भी है कि हाँ ऐसा है कि इससे काफ़ी हद तक फायदा भी होगा, लेकिन नकारात्मक अगर इसका पहलू देखें तो क्या वो कैमरा सिर्फ ये कैप्चर करेगा कि कौन कौन अपराध कर रहा है, क्या अपराध कर रहा है? क्या आपकी नॉर्मल एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी? जवाब है हाँ, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। तो क्या ये महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर या समाज की सुरक्षा के नाम पर कुछ और खेल चल रहा है? वो अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अच्छा, इसके अलावा सोशल क्रेडिट सिस्टम के लिए बड़े हाई स्तर पर या बहुत वाइड लेवल पर जीपीएस का उपयोग करना भी बहुत आवश्यक रहता है। तो अब जितनी भी गाड़ियां नई आ रही हैं या जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, उन सब में ज़्यादातर जीपीएस का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है या किया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा या यूं कह सकते हैं कि सोशल क्रेडिट सिस्टम की जो पूरी जड़ है वो है एआई टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बिना ये संभव नहीं है, और भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट की जा रही है, लाई जा रही है या लाई जा चुकी है एआई टेक्नोलॉजी। तो यहां पर भी अगर तार धीरे धीरे जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हमको ट्रैक करने का या हमारी एक्टिविटीज को पर कंट्रोल करने का जितने भी साधन होते हैं वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और असलियत में ये सब करने के लिए आपको मेन चीज़ है ट्रैक करना। उसके बाद तो आप पर क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से लेना है, ये तो चंद घंटों का काम है। सरकार पल भर में ही कुछ ऐसे फैसले ले सकती है, कुछ ऐसे बिल ला सकती है जिनके तहत आपके एक्टिविटीज़ के आधार पर, आपके वो ट्रैकिंग के आधार पर आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या आपको कुछ छूट दे सकते हैं, आपको सजा भी मिल सकती है, आपको इनाम भी दे सकती है सरकार। और इसका मापदंड रहेगा आपका सोशल क्रेडिट स्कोर। तो इस तरह से आपकी एक एक सांस भी सरकार के अंडर में चलेगी। पता चल जाएगा कि हाँ आप सांस भी ले रहे हैं तो कितनी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसका और एक एडवांस जब वर्जन आएगा तब आएगा कि जो चिप है वो उसका इम्प्लीमेंटेशंस, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो खैर भविष्य में खुद ही दिख जाएगा। लेकिन हाँ ऐसा बताया भी जा रहा है कि RFID चिप टाइप की भी जब चीज़ें लगाई जाएंगी उससे और ज़्यादा चीज़ें ट्रैक हो सकेंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे जो जो पता चला वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या सच में भारत में भी सोशल क्रेडिट सिस्टम ला करके गुलामी की शुरुआत हो चुकी है या नहीं। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।